क्या आपने कभी अपनी पुरानी गलतियों के लिए खुद को कोसा है? कभी ऐसा लगा है कि काश मैंने ये नहीं किया होता? वही गलती, वही पछतावा बार-बार दिमाग घुमाता रहता है। रिक हैंसन कहते हैं, खुद को माफ करना गलती नहीं जाना जाता, बल्कि उस गलती के दर्द को खुद से आज़ाद करना होता है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे खुद को माफ करना होता है। हमारे मन और जीवन की सबसे बड़ी चिकित्सा क्या है? नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राकेश मौर्य और आज हम बात करेंगे जस्ट वन थिंग किताब के अध्याय फॉरगिव योरसेल्फ, खुद को माफ करो, इस पर बात करने वाले। ये वीडियो उन सबके लिए है जो अपने अतीत की गलतियों को बोझ में अतीत की गलतियों के बोझ में दबे हुए हैं और खुद को माफ नहीं कर पाते और खुद से शांति बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब आप खुद को माफ करते हैं तो असली विकास तब शुरू होती है, असली तरक्की आपकी तब शुरू होती है। पार्ट नंबर वन, क्यों जरूरी है खुद को माफ करना? रिक हैंसन कहते हैं, जब हम खुद को बार बार दोष देते हैं तो हमारा दिमाग स्ट्रेस मोड में चला जाता है, हमारा शरीर भी टेंशन में रहता है, दिल भारी लगता है और मन अतीत में अटका रह जाता है। माफी एक तरह का भावनात्मक शुद्धिकरण है, यानी कि इमोशनल डिटॉक्स है। ये हमारे अंदर से हल्का करता है और आगे बढ़ने की ताकत भी देता है। उदाहरण नंबर वन, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बिजनेस में कोई गलत फैसला ले लिया और उसको नुकसान हो गया। अब वो रोज सोचता है, काश मैंने वो काम नहीं किया होता। धीरे धीरे वो गिल्ट में चला जाता है और उसे गिल्ट जो है उससे तोड़ देती है। लेकिन जब वो सोचता है, हाँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं इससे कुछ सीखना चाहता हूँ और मैं इससे कुछ सीखूंगा, तो वहीं पर वो हीलिंग उसकी शुरू हो जाती है। माफ करना मतलब अतीत से समझौता नहीं, बल्कि शांति बनाना होता है। पार्ट नंबर टू, खुद को माफ कैसे करें? रिकैंसन बताते हैं कि सेल्फ फॉरगिवनेस एक प्रक्रिया है, इसे समझिए एक सरल थ्री स्टेप फ्रेमवर्क के द्वारा। अब ये थ्री स्टेप फ्रेमवर्क क्या है, इसको हम समझते हैं वन बाय वन। एफ मतलब होता है फेस द ट्रूथ, सच का सामना करें, अपनी गलतियों से भागिए मत, सामना कीजिए। मुझसे क्या हुआ, क्यों हुआ और अब मैं क्या सीख सकता हूँ। दोष नहीं, सचमुच समझ जरूरी है। जब हम अपने आप को दोष देते हैं तो वो जरूरी नहीं है, उसके लिए उससे पहले समझ समझ हमारे लिए बहुत जरूरी है। सच का सामना ही सबसे पहला इलाज है, आपको सच का सामना करना पड़ेगा। नंबर टू, आर। आर मतलब रिलीज द गिल्ट, पछतावे को छोड़िए, अपने दिल से ये जो बोझ है उसको उतारिए कि आप खराब इंसान हैं। सबसे पहले ये अपने मन में ये जो भावना रखते हैं ना खराब इंसान वाली, हटा दीजिए। हर इंसान गलती करता है, यही इंसानियत है। आपने जो किया वो उस समय की समझ के अनुसार था, और जब आप बेहतर जानते हैं तो खुद को सजा नहीं सुधार देना चाहिए। तो आप आज से अपने आप को सुधारने की बात करेंगे, ना कि खुद को सजा देंगे। लेकिन सर कहते हैं फॉरगिवनेस मींस रिलीज नॉट अप्रूवल, यानी कि आप अपनी गलतियों को सही नहीं ठहरा रहे हो, बस उसे दर्द से मुक्त कर रहे हो। अगला पॉइंट आता है नंबर थ्री, ई। ई मीन्स होता है इवॉल्व फॉरवर्ड, सीखिए और आगे बढ़िए। हर गलती एक सबक लेकर आती है, उसे नोट कीजिए, समझिए और तय कीजिए कि मैं इसे दोहराऊंगा नहीं, दोबारा बिल्कुल भी नहीं दोहराने वाला। जब आप अपनी गलती को सीख में बदल देते हैं तो असली माफी पूरी हो जाती है और आप आगे बढ़ने लग जाते हैं और आपका मन खुश और शांत हो जाता है। उदाहरण नंबर टू, एक लड़की ने अपने परिवार से झूठ बोला, फिर वो गिल्ट में डूबी रही, फिर उसने फेस रिलीज और इवॉल्व किया। इसका जो तरीका है वो अपनाया उसने और अपनी गलती मानी, माफी मांगी और खुद को सुधारा। अब वो ना सिर्फ शांत है बल्कि ईमानदार भी है अपने आप के साथ और अपने परिवार के साथ भी, क्योंकि जब उसने अपने आप को माफ किया तो उसके रिश्ते और मन दोनों हील होने लग गए और वो अब अच्छा फील करती है और उसका माइंडसेट भी बेहतर हो गया। तो दोस्तों याद रखिए, खुद को माफ करना ये नहीं दिखाता कि आप परफेक्ट हैं, बल्कि ये दिखाता है कि आप बेहतर इंसान बनना सीख रहे हैं। जब आप खुद को सजा देते हैं और आप खुद को सजा देते रहेंगे कंटिन्यू, तो तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बात रिक हैंसन कहते हैं। आज से एक संकल्प लीजिए, अपने अतीत को छोड़िए, खुद से दोस्ती कीजिए और दिल से कहिए, मैं खुद को माफ करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है दोस्तों, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में आप लिख सकते हैं आई चूज टू फॉरगिव माई सेल्फ और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही सेल्फ ग्रोथ की वीडियोस के लिए।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाले टाइम में आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।